Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Shako Madras in computer lecture. Today our topic is input and input device and types of input and types of input device. Question देख लेते हैं. Today our question is what is input, what is the use of input device, list out different types of input device. Input क्या है, input device कैसे यूज़ करते हैं और लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. लिस्ट जो होती है हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट डिवाइस की वो डिस्कस करेंगे. इनपुट एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर, कुछ भी हम डाटा की सूरत में कंप्यूटर को देते हैं इज़ नोन एज इनपुट. वो क्या कहलाता है, इनपुट. सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन, डाटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है. देयर आर टू मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर. दो किस्म के तरीके हैं डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, और जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट. और इनपुट को एंटर करने के लिए कौन से मेथड हैं, टू मेथड हैं, डायरेक्ट इनपुट, इनडायरेक्ट इनपुट. ठीक है. एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन. देयर आर द टू मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर. ये हो गई इसकी डेफिनेशन. एंड टाइप ऑफ एंटरिंग डाटा, टू टाइप्स ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट. डायरेक्ट इनपुट क्या है, data goes directly to the computer from the source is called direct input. Like as example देख लेते हैं. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है. A speech enter into computer directly through microphone. जो हम स्पीच कर रहे हैं, यू लिसनिंग मी इन माइक्रोफोन इज़ डायरेक्ट इनपुट. मैं कंप्यूटर को डायरेक्ट इनपुट दे रही हूँ स्पीच लेक्चर की सूरत में. ये क्या है, डायरेक्ट इनपुट. दिस डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट आर कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस. ठीक है. जो हम डाटा को डायरेक्ट कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनपुट. अच्छा जी, अब हम इनडायरेक्ट देख लेते हैं. सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटर डाटा. द एंटर डाटा इज कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड माउस आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कंप्यूटर. कुछ जो हम सोर्स लेते हैं, लाइक एज मैंने कुछ डाटा लिखना है वो मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख सकती, मैं माउस का यूज़ करूँगी और कीबोर्ड का यूज़ करूँगी. वो क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट. ठीक है. जो मैं किसी चीज़ को यूज़ करते हुए, किसी हार्डवेयर को यूज़ करते हुए डाटा को एंटर कर रही हूँ कंप्यूटर के अंदर, ये क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट. और जो कि मैं डायरेक्ट दे रही हूँ डाटा को, डाटा कंप्यूटर को, वो क्या है, डायरेक्ट इनपुट. लाइक एज द स्पीच, ऑडियो, लिसनिंग लेक्चर, etc. और इसी तरह अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है. इनपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट. इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है. डैट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस. जो हार्डवेयर होते हैं, जो जिसके ज़रिए हम डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. इनपुट डिवाइस है वो रखती है डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म दैट द अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. अच्छा जी, अब मैं इसको दोबारा डिस्कस कर देती हूँ. इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, इस्तेमाल किया जाता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए इनटू कंप्यूटर के अंदर. इनपुट डिवाइस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. ये डाटा को जो हम इनपुट देते हैं उसको यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान अंडरस्टैंडेबल रखने के लिए यूज़ होता है.
देयर आर 3 जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। यहाँ पर हम 3 जनरल टाइप्स इनपुट डिवाइस की डिस्कस करेंगे। वो है कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, सोर्स डेटा एंटरिंग डिवाइस। अब हम आज डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के आगे टाइप्स क्या हैं। अब फिर दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दूं हमारे टॉपिक को। आज हमने टॉपिक में डिस्कस किया इनपुट। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट सच एज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और इनपुट है 2 मेथड से एंटरिंग किया जाता है, डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। और इनपुट डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। और उसके आगे 3 जनरल टाइप्स डिस्कस किए हैं, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। अब आज हम ये फर्स्ट डिस्कस करेंगे कीबोर्ड, जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस की कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब कीबोर्ड्स एंड इट्स पार्ट्स। कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आप डिस्कस करें। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कम्युनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है इनपुट डिवाइस में। डाटा इज़ मोस्टली यूजिंग कीबोर्ड। डाटा जो है मोस्टली किसके ज़रिए हम पहुंचाते हैं, किसके ज़रिए हम कंप्यूटर को देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए। द बटन ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड कीज़। जो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर वो क्या कहलाते हैं, कीज़ कहलाते हैं। आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन ओवर 104 कीज़। एक जो अच्छा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है वो कंटेन करता है 104 कीज़, 104 कीज़। A standard keyboard is normally called QWERTY keyboard, QWERTY, QWERTY keyboard. QWERTY keyboard at right in the top of the keyboard. कीबोर्ड के टॉप पर लिखा होता है QWERTY। वो कौन सा होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अब हम देख लेते हैं इसके मेन पार्ट्स, फंक्शन कीज़ एंड न्यूमेरिक्स कीज़। कुछ होती हैं फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ होती हैं न्यूमेरिक्स कीज़ होती हैं। अब फंक्शन कीज़ का क्या काम है और न्यूमेरिक कीज़ का क्या काम है ये भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस कीबोर्ड। Function keys from F1 to F12 are used to perform special function. Function की जो है वो स्टार्ट होती है F1 से F12 तक, परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए। दिस फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर। जो कि डिपेंड करता है, जो इन्हसार करता है सॉफ्टवेयर पर यूज़ करने के लिए इन कंप्यूटर में। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक यानी नंबर से ही शो हो रहा है। फंक्शन यानी कुछ एक्शन करने के लिए यूज़ हो रहा है। और इसके कितने पार्ट्स हैं कीबोर्ड के, 2 मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, फंक्शन कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़। फंक्शन कीज़ contain F1 to F12 are used to special function to perform in computer. Numeric keys are located on the right side of the most keyboard. राइट साइड पर होते हैं, राइट साइड पर लोकेटेड होते हैं कीबोर्ड के। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर 2 पर्पस। न्यूमेरिक कीज जो हैं वो 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेटस ऑफ नमलोक कीज़, जो कि डिपेंड करता है हमारे स्टेटस पर, नमलोक के कीज़ पर। इफ़ नमलोक इज़ 1 कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा एंड द मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। अगर हमारा जो स्टेटस है न्यूमेरिक लॉक है तो वो हमारे पास मैथमेटिक्स एंड द न्यूमेरिक डाटा और मुख्तलिफ सिंबल्स को हम एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, किसको, न्यूमेरिक कीज़ को। और इफ़ नम लॉक्स इज़ ऑफ, अगर नम लॉक जो है वो हमारा ऑफ हो, देन न्यूमेरिक्स कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म द अदर फंक्शन। और फिर हम उसको मूव करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, लाइक एज अ कर्सर इन द माउस ऑफ द कंप्यूटर, हम यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अब मैं समराइज़ कर देती हूँ कि कीबोर्ड क्या है और कीबोर्ड के कितने टाइप्स हैं।
कीबोर्ड मोस्टली कम्युनली यूज टू इनपुट डिवाइस, और ये किसके लिए यूज़ होती है? मोस्टली बीइंग यूज्ड इन द कीबोर्ड, डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर वो कीज़ कहलाते हैं। स्टैंडर्ड कीज़ जो है वो 104 कीज़ कंटेन करती है, और इसके दो मेन पार्ट हैं, फंक्शन कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़। फंक्शन कीज़ स्टार्ट होता है F1 से और जाता है F12 तक, और स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कंप्यूटर में कि हमने इसको क्या क्या के लिए कैसे यूज़ करना है। और इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ नंबर से ज़ाहिर है, तो ये हम नम लोग के तौर पर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के वर्ड्स, मुख्तलिफ डाटा न्यूमेरिक के लिए, डाटा अगर हमने एंटर करना है उसके लिए, और मुख्तलिफ सिंबल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज़ होता है। और अगर नम लॉक जो है वो ऑफ किया गया हो तो फिर हम इसको कर्सर के लिए, मूव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमने पढ़ा जी इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस का फर्स्ट टॉपिक कीबोर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।